So hey guys, today in this video we will discuss about how to cover English for CDS 1 2023। आप मेरे से एडवाइस इसलिए ले सकते हैं क्योंकि मैंने CDS का एग्ज़ाम जो है वो 5 बार दिया है। ओके, एक बार निकाला भी है और 4 बार फेल भी हुआ है, तो मुझको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है ये आप ज़्यादा सीख सकते हैं। तो इन दिस वीडियो यू विल नो एवरीथिंग अबाउट टीचर्स, बुक्स, व्हाट यू शुड प्रेफर, व्हाट यू शुड नॉट। ओके, सो वॉच द वीडियो टिल एंड। देखो CDS का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर इंग्लिश सिलेबस की बात करें ऑफिशियल, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसमें कुछ भी नहीं बताया हुआ है क्या आया है क्या आ सकता है। तो फिर ऐसा ही एग्ज़ाम में होता है कि हमें पता तो है नहीं। तो ये CDS जो है हर लगभग 3 एग्ज़ाम के बाद पेपर चेंज कर देती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है 3 एग्ज़ाम के बाद चेंज कर देती है, बट है। CDS 2 2020 में 20 मार्क्स का क्लोज टेस्ट आया था और उसमें स्पेलिंग एरर भी आए थे। उसके बाद से पैटर्न चेंज हुआ CDS 1 2021 में, और वो अभी तक चला था और इस बार फिर से चेंज हो गया है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो फिर पैसेज आता है, इसमें S1 to S6 आता है, PQRS आता है, क्लोज टेस्ट आता है। ये सब आपके इससे आ रहे हैं। ठीक है, रीडिंग्स वाले पार्ट से। ग्रामर वाले पार्ट से बात करें, देखो क्लोज उससे ही बन जाता है, सिंपल है। और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 20, एक प्रपोजिशन एंड डिटर्मिनेशन करके, एक फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट करके। ओके, सेकंड आते हैं सेंटेंस कनेक्टर। ओके, जिन्हें कंजक्शन के द्वारा हमें जोड़ना होता है। और ऑब्वियसली स्पॉटिंग एरर तो आने ही आने हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, थर्ड चीज़ आती है वो है आपकी वोकेबलरी पार्ट। वोकेबलरी पार्ट में आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और इस बार जो है होमोनिम्स आए थे, सेम टाइप के वर्ड, जैसे एम्पैथी, सिंपैथी, है ना, एडवाइस, क्या अंतर है इनमें, ये सब। और एक नई चीज़ इस बार पूछी गई थी, एक वर्ड से उसका किस रूप में सही सेंटेंस में प्रयोग हुआ है। देखो अभी तक जो आया है हम वही करके जा सकते हैं, अगली बार क्या नया आएगा उसका तो हमें कोई आइडिया नहीं। तो आप इसके साथ में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, स्पेलिंग एरर, ये सब भी करके जाएंगे। ओके, क्योंकि ये पीछे पूछे गए हैं। चलो एक एक करके कवर करते हैं। तो वोकेबलरी पार्ट, और हाँ ऑब्वियसली ईडियम्स भी करेंगे आप। वोकेबलरी पार्ट को करने का कोई तरीका नहीं है, आप केवल क्या कर सकते हैं, अपनी रीडिंग स्किल करेंगे आप। उसमें देखेंगे क्या आ रहा है वोकेबलरी, और वो वोकेब आप जितनी भी पढ़ रहे हैं ना उससे वोकेब बननी चाहिए। ठीक है, उसमें आप जो पढ़ रहे हैं वो आप अगर वोकेब बना पा रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। बाकी वोकेबलरी के लिए आप एक चाहें तो छोटी सी पतली सी नन्ही सी बुक भी खरीद सकते हैं, जो भी आपका मन है वो उससे वोकेब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी वोकेब करने बैठ जाएंगे तो दिक्कत वाली बात है ना। बाकी आप रीडिंग के साथ में बहुत सही कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आती है इसमें स्पीड की, वो स्पीड की प्रॉब्लम हम हिंदी मीडियम वालों को आती है, इंग्लिश मीडियम वालों को बिल्कुल नहीं आती। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, बस वही कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट देनी चाहिए। ओके, इससे हम वोकेबलरी पार्ट अपना कवर कर लेंगे, ईडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, है ना। और इसमें थोड़े से हमारी जैसे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हम 20 के अराउंड भी सही कर रहे हैं तो ये बहुत सही बात चीज़ है। बाकी इसमें कुछ रूल्स भी लग जाते हैं, वो भी आपको एंड टाइम पे पता चल ही जाते हैं। लाइक 2 सेम मैच कर रहे हैं तो वो आंसर नहीं होंगे, तीसरा ही आंसर होगा, तो लगभग 2 में हम फंस जाते हैं और 2 हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया वोकेब का। वोकेब आप कैसे भी कवर करोगे, ठीक है, ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड चीज़ आती है पैसेज की, S1 to S6 और PQRS। मेरे को लगता है पूरे सिलेबस में जो सबसे इजी चीज़ है वो है PQRS, एक सेंटेंस को मिलाना। इसमें ज़्यादातर जो है 9 आउट ऑफ 10 या फिर 10 आउट ऑफ 10 सही हो ही जाते हैं। इसको करने का सिंपल तरीका है, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, मुश्किल से आप 100 भी लगा लिए ना आपने, 100 आपका काम हो जाएगा। ओके, और एक सेंटेंस ही तो है, ऑप्शन से आप कर लेंगे, आराम से बन जाते हैं, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, है ना। इसमें वो रूल नहीं लगते कि कंजंक्शन है तो बाद में आएगा, इससे शुरुआत नहीं हो सकती, वो तो ठीक है बेसिक सी चीज़ है, बट ज़्यादातर ये है बन जाता है। सेकंड चीज़ आती है S1 to S6। अब इसके जो है यूट्यूब पर इतना कचरा भरा पड़ा है, कुछ पूछो मत, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये बना लो वो बना लो। ये चौथा वाला देखो इससे कनेक्ट है, S6 ये है तो फिर इसका Q, ये वाला वर्ड यहाँ से मैच कराए, ये मिला दिया, ये हो गया। S1 to S6 करने का सिंपल तरीका है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी हो और जल्द से जल्द आपको पढ़ने आना चाहिए। ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो पूरे 6 ना पढ़े और डायरेक्ट बता दे ये आंसर है ना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर वो कर रहा है ना तो पक्का गैस कर रहा है। एक आध क्वेश्चन में ऐसा हो जाएगा कि ये यहाँ से तीनों वर्ड इससे शुरू हुए हैं तो पहला वर्ड यही आएगा, ऑप्शन में यही दिया है तो ये बन गया,
बट ज़्यादातर जो है जब तक आपकी प्रैक्टिस सही नहीं होगी S1 to S6 की, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। जी हाँ, पेयर बना के वो आसानी से हो जाते हैं। पेयर क्या बनेगा, कोई सा पेयर बना सकते हैं आप, कोई सा नहीं। तो वो सब जो है आपको S1 to S ये भी प्रैक्टिस से ही आएंगे। मेरे पहले जब करे थे तब तो पहले अटैम्प्ट में तो कर ही नहीं पाए थे। सेकंड अटैम्प्ट में 2-3 ही सही गए थे। फिर तीसरे अटैम्प्ट में जब मैं प्रैक्टिस करके गया तो मैंने 9 करे थे और 9 के 9 सही थे, है ना। इस बार शायद जल्दी में करे थे मैंने तो तकरीबन 9 कर पाए थे और 7 सही हैं, 2 गलत हुए। और हाँ, इन्हें करने में आपको टाइम लगेगा, डेफिनेट बात है। आप 10 क्वेश्चंस अगर 20 मिनट में कर पा रही हैं ये वाले, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ठीक है। आप ये वोकेबलरी का पार्ट जल्दी जल्दी कवर करेंगे तो इसमें आप टाइम दे सकते हैं। 20 मिनट में अगर आप 10 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑब्वियसली देखो ग्रामेटिकल पार्ट की बात, अब देखो फिर हम बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आप चाहें तो 9-10 की बुक से कर सकते हैं। 9-10 की बुक से मैंने एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब सीख लिए थे, तो वहाँ से कर लिए थे। और प्रीवियस ईयर 6 पेपर आए हैं, वो मैंने करा रखे हैं। आप वो वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। और इस बार जो आए हैं वो वाली वीडियो भी जल्दी डाल देंगे, वो भी देख लेना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने आए हैं CDS में वो देख लोगे आप सारे, और 9-10 की बुक से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इंग्लिश की परफेक्ट बुक है 10th क्लास की, है ना, मुरारी की। तो इसमें जो है अच्छे से समझाया हुआ है, और हमारी जो कंपटीशन की बुक होती है उसमें तमीज़ से नहीं समझाया हुआ होता। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप यहाँ से करेंगे। देखो एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये तो आपने 12th में सीखे ही होंगे, वैसे तो 9th में भी सीखे हैं, पर 11th-12th में हमने ज़्यादा अच्छे से सीखे थे। मतलब मैंने तो 11th-12th में सीखे थे, तो आप वहाँ से कर लेंगे 12th वाली बुक से। बाकी आप चाहें तो कंपटीशन वाली बुक से भी कर सकते हैं, और कोशिश आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। जब आप बुकैप कर रहे होंगे तब आपको ईडियम्स उसमें मिलना बहुत रेयर चांस है, तो ईडियम्स के लिए आप कोई सी बुक प्रेफर करें। बट सबसे पहले आप 12th में जो ईडियम्स दिए हैं वो कर लें, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक ईडियम्स हैं, ओके। और प्रीवियस ईयर्स भी ज़रूर लगा लें। तकरीबन मैं बोलता हूँ CDS 2 2019 से स्टार्ट करें, और अब तक के जितने भी हैं वो सब प्रीवियस ईयर मान के चले। उससे पहले के लगा रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। सिलेबस चेंज भी होता है, उससे पहले वाले लगा लेना, लेकिन पहले CDS 2019 से अब तक के लगाओ। देखो एरर, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। और जो ग्रामेटिकल पार्ट है 40 क्वेश्चंस का, तो आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ग्रामर के लिए आप किस टीचर को फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब से, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी को भी कर लीजिए। जैसे मैं आपको बताऊं, तरुण ग्रोवर करके एक टीचर है, मतलब बिल्कुल नए टीचर हैं और सही पढ़ाते हैं, आप उनकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, तरुण ग्रोवर। और जयदीप सर तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं ही, ठीक है। बाकी और भी जिनसे आप पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ते रहें, कोई टीचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है, बुक्स। तो बुक्स जो है आपके पास एक कोई कंपटीशन की बुक होनी चाहिए, कोई सी भी ले लें, है ना। मेरे पास परफेक्ट की बुक है एक बड़ी सी, अभी पता नहीं कहीं रखी होगी, ये वाली, है ना। और एक SP बख्शी की बुक है। SP बख्शी की बुक में क्या है, वो आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो पढ़ने के लिए बुक नहीं है ना। और ये वाली जो बुक है वो भी मेरे को कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही दिया हुआ है, आदमी का पेट भर जाता है, बट ये बुक ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो आप ऐसी नीतू सिंह भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। यही कुछ बुक्स ज़्यादा फेमस है, सारी बुक्स अच्छी है, बशर्ते आपने अच्छे से करी हो, ठीक है। और टीचर का सहारा ज़रूर लें। और S1 to S6 और PQRS और पैसेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, तो फिर आप एक काम करिए, 1 महीने अभी जो है बैंक का पढ़ लीजिए। बैंक में जब आपको इतने लंबे लंबे पैसेज दिखेंगे ना, और जब PQRS इसमें तो S1 to S6 में पहला और लास्ट का दिया है, उसमें तो वो भी नहीं दिए होते, 6 सेंटेंस डायरेक्ट दिए, आपको अपनी तरफ से ही अरेंजमेंट करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो आ रहा है वो बहुत ईजी आ रहा है। तो बैंक वाला 1 महीने प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अच्छा लगने लगेगा कि CDS वाला ईजी है। बाकी इंग्लिश केवल यही चीज़ डिमांड करती है आपसे, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ओके। GS में आप कम टाइम देकर अगर इसमें ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा OT वालों के लिए स्पेशली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक वगैरह कर सकते हैं, और साथ में ही आपके जो डाउट्स हैं वो नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय। सब्सक्राइब कर दिया करें कृपया।